students, welcome to my channel Engineers Learning Center. In this video we are going to learn practice set 1 from geometrical construction. अभी देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लेंस गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी देखिए, अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था। प्रैक्टिस सेट बहुत ही इजी है, बस जो क्वेश्चन है वो अच्छे से रीड करना है और वैसे हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला तो हमें अभी यहाँ पे क्या निकालना है, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उन्होंने देखिए यहाँ पे मेजरमेंट भी दिया है, तो उस तरह से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कौन सा मेजरमेंट दिया है, दैट इज़ 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए उन्होंने लाइन नहीं बोला है, उन्होंने लाइन सेगमेंट बोला। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 5.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट निकालना है। देखिए उन्होंने मेजरमेंट दिया है तो हमें उतना ही निकालना है। अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो एग्ज़ाम में आपको रॉन्ग हो सकता है। तो बराबर आपको क्या करना है, स्केल लेना है और एग्जैक्टली क्या करना है आपको 5.3 सेंटीमीटर। अभी देखिए यहाँ पे है 5.3 सेंटीमीटर का, यहाँ पे है 5.3 सेंटीमीटर। बराबर 5.3 सेंटीमीटर का आपको मेजरमेंट लेना है और उसका आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। तो जो भी आपको लाइन देते हैं उसका आपको क्या करना है, 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी देखिए मैंने सेम ऐसा ही किया है, 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लिया और मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बाइसेक्ट निकाला इस तरह से। मतलब अभी देखिए ये इस तरह से मैंने आर्क ड्रॉ की और नीचे भी वैसे आर्क ड्रॉ की इस तरह से। सेम डिस्टेंस लिया, मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं किया और ये बी पॉइंट पे रखा और इस तरह से इस तरह से दूसरी आर्क निकाली और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इस तरह से दूसरी आर्क ड्रॉ की। और फिर बाद में मैंने क्या किया, ये जो मैंने दोनों आर्क ड्रॉ की उसमें से बीचों बीच सेंटर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की। ठीक है, तो इस तरह से राइट, इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। तो ये हमारा बन गया 5.3 सेंटीमीटर का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, हमें क्या मतलब ये जो ठीक है, मैं यहाँ पे एक नाम देती हूँ, दैट इज़ पॉइंट ओ। तो ए ओ जो डिस्टेंस है वो इक्वली डिस्टेंस ओ बी के बराबर है। ठीक है, दैट मीन्स ए ओ एंड ओ बी ये जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा देखते हैं हमें कौन सा लाइन सेगमेंट निकालना है। दूसरा है 6.7 सेंटीमीटर का हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, दैट मीन्स हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अभी देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट हमें कितना लेना है, दैट इज 6.7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे है 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर। बाद में हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास पहले पॉइंट ए पे रखते हैं, 50% से ज़्यादा हमें मेजरमेंट लेना है और हमें क्या करना है, आर्क ड्रॉ करने है। राइट, इस तरह से हमें आर्क ड्रॉ करनी है। सेम वैसे आर्क हमें नीचे ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेम मेजरमेंट लेना है, पॉइंट बी पे रखो कंपास और ऊपर आर्क ड्रॉ करो और वैसे ही नीचे आर्क ड्रॉ करो। राइट, और फिर हमें क्या करना है, दोनों आर्क में से एक बीच में एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 6.7 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालना है। ये बहुत ही छोटा है, कितना है मेजरमेंट, 3.8 सेंटीमीटर का है। सेम प्रोसेस जो हमने अभी दो डायग्राम किया है सेम वही करना है। 3.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 3.8 सेंटीमीटर। फिर बाद में आपको सेम करना है,
50% से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था। अभी देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एंगल दिया है तो उस तरह से हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर से भी हमें ड्रॉ करना है। अभी उन्होंने देखिए कितना दिया है, 105 डिग्री का हमें एक एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर हमें क्या करना है, 105 डिग्री का हमें एक एंगल ड्रॉ करना है इस तरह से। देखिए ये अभी क्या है, बराबर 105 डिग्री का एंगल है और हमें क्या करना है, जैसा हम एंगल बाइसेक्ट करते हैं वैसे हमें क्या करना है, सेम यहाँ पे प्रोसेस करना है। एक थोड़ा मेजरमेंट लेके हमें दोनों साइड से एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, दैट मीन्स ए बी और बी सी को हमें लाइन से कट करना है और थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके हमें फिर क्या करना है, फिर बाद में हमें आपको यहाँ पे दूसरा आर्क ड्रॉ करना है इस तरह से। फिर वही मेजरमेंट लो, यहाँ पे रखो और इस तरह से आर्क ड्रॉ करो और फिर बीचों बीच आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हुआ आपका, दैट इज 105 डिग्री सेंटीमीटर डिग्री का क्या हुआ आपका, एक बाइसेक्टर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कंपास प्रोट्रैक्टर हमने 105 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया। बाद में हमने क्या किया, इस एंगल को खाली बाइसेक्ट करके दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल को बाइसेक्ट करना था, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 55 डिग्री का हमें क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है। अभी 55 डिग्री का एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें लेना है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 55 सेंटीमीटर का ही मेजरमेंट है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 55 सेंटीमीटर का ही है, 55 सेंटीमीटर का है। फिर बाद में सेम प्रोसेस करना है आपको, आर्क ड्रॉ करनी है, ए बी और बी सी को आर्क से कट करना है इस तरह से। और फिर बाद में क्या करना है, एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेके आपको यहाँ पर भी बाइसेक्ट करके देना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आर्क, उसमें हमें क्या करना है, कंपास रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है और यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे रख कर भी हमें दूसरे आर्क ड्रॉ करना है। फिर बाद में ये जो हमने बाइसेक्ट किया है उसमें से सेंटर में से आपको क्या करना है, एक बीचों बीच लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हुआ आपका, दैट इज बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर अभी ये हुआ कितने डिग्री का था, दैट इज 55 डिग्री का ये हमारा एंगल था। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं तीसरा एंगल हमें देखना है कौन सा है। अभी तीसरा एंगल है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब आपको पता है, दैट इज हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें अभी क्या करना है, 90 डिग्री का हमें एक एंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल नहीं, हमें एंगल ड्रॉ करना है। मेजरमेंट देखिए यहाँ पे सीधा, अभी ये देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री का है, राइट। फिर 90 डिग्री का करने के बाद हमें सेम प्रोसेस करना है, हमें डायरेक्ट एंगल बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। देखिए एक थोड़ा मैंने मेजरमेंट लिया यहाँ पे और यहाँ पे आर्क की। ठीक है, आर्क को मैंने ए बी और बी सी को क्या किया, मैंने एक पॉइंट में यहाँ पे आर्क से कट किया। ठीक है, फिर बाद में क्या किया, मैंने इस आर्क पे रखा और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की और यहाँ पर भी मैंने रखा और दूसरे आर्क ड्रॉ की। और इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन हमें पास करनी है इस तरह से, बीचों बीच उस आर्क में से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। बहुत ही सिंपल था, वो हमने क्या किया, अभी सॉल्व किया। ठीक है, अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा है बट बहुत ही सिंपल है। देखते हैं क्या है। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल
find the point of concurrence of the angle bisector of each triangle and where do the point of concurrence lie। ठीक है, अभी देखिए हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, एक तो ऑब्टूस एंगल है और दूसरा है राइट एंगल। ठीक है, और उनका हमें क्या करना है, फिर उसका हमें क्या करना है, देखने के व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑब्टूस एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, ऑफ एनी मेजरमेंट, यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट लो, आपको कौन सा है ऑब्टूस एंगल निकाला है। अभी ऑब्टूस एंगल पता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम, उसको हम बोलते हैं ऑब्टूस एंगल। तो अब कौन सा भी डिग्री का एंगल निकालो वो तो ऑब्टूस एंगल होना चाहिए। और अभी देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, एक मैंने ऑब्टूस एंगल निकाला। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है, तो मैंने तो आपको बताया है ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं। अभी देखते हैं, पहले पॉइंट हम बी पे आते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, अभी मेजरमेंट नहीं लिया मैंने, आप एग्जैक्ट मेजरमेंट लो और एक ऑब्टूस एंगल ड्रॉ किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक ऑब्टूस एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, उसको नाम दे दिया ए बी एंड सी। ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ किया, दैट इज ऑब्टूस एंगल, राइट। फिर बाद में हमने क्या किया, एक एक एंगल का हमने एंगल बाइसेक्ट निकाला। ठीक है, अभी बी पर आते हैं। बी पर हमने क्या किया, थोड़ा सा मेजरमेंट लेके हमने क्या किया, दोनों लाइन को एक आर्क से क्या किया, कट किया इस तरह से। ठीक है, फिर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरा आर्क ड्रॉ किया इस तरह से, और यहाँ पर भी क्या किया, यहाँ रखिए पॉइंट, एक दूसरा आर्क ड्रॉ किया। फिर बाद में ये जो हमने बाइसेक्ट किया है उसमें से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ हमें करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लाइन हमें ड्रॉ करनी है, राइट। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, देखिए पॉइंट सी पे सेम प्रोसेस हमें करना है। हमने थोड़ा मेजरमेंट लिया। ठीक है, साइड्स को हमने कट किया, दोनों साइड को हमने कट किया। फिर बाद में एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेके थोड़ा यहाँ पर भी एक आर्क बनाया और ये इस पॉइंट पे रखा हमने कंपास, और यहाँ पर भी क्या किया, आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, फिर बाद में जो हमने आर्क बनाया उसमें से हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्केल एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से। ठीक है, बी सी का हुआ। अभी हम ए का देखते हैं, ए का भी हमें सेम वैसा ही करना है। ठीक है, ए पे कंपास रखना है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से आपको क्या करना है, आर्क आपको कट करना है इस तरह से, राइट। और फिर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेना है आपको। देखिए यहाँ पे रखना है आपको कंपास, और आपको क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। यहाँ पर इस तरह से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है, और सेम आपको यहाँ पे मेजरमेंट रखना है, और इस तरह से यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फिर बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन पास करनी है यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो देखिए जैसा हमें बाइसेक्ट करना था सेम इस तरह से हमने ऑब्टूस एंगल में बाइसेक्ट करके दिया है। अभी देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इस ट्रायंगल के अंदर आता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है वर्ड, तो यहाँ पे देखिए द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। इंटीरियर मतलब क्या है, ट्रायंगल के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि बीचों बीच आना चाहिए। कौन सा भी अगर हम एंगल लेंगे तो उसका जो इंटीरियर ऑफ द एंगल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आप कौन सा भी एंगल लो तो वहाँ पे आपको जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो इंटीरियर पार्ट में ही मिलेगा। दैट इज़ हाउ इसका आंसर क्या होगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्टूस एंगल में क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें इंटीरियर पार्ट में मिला। दैट इज़ यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, डी। तो डी में से देखिए ये 3 लाइन पास हो गई और उनके उस डी की पोजीशन कहाँ है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। दैट मीन्स इस ट्रायंगल के अंदर ही उसकी पोजीशन है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई इन द इंटीरियर ऑफ द
ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से पहला पार्ट था। अभी दूसरा देखते हैं ट्रायंगल कौन सा है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अभी तो पता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, देखिए मेजरमेंट मैंने लिया है इस तरह से 90 डिग्री का, हाँ 90 डिग्री का एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। और जो हमने अभी यहाँ पे बाइसेक्ट किया है सेम इस तरह से यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट करके लेना है। बहुत ही ईजी है, जैसे मैंने ऊपर किया वैसे भी यहाँ पर भी एक हर एक साइड का आपको एंगल बाइसेक्ट करना है। और ठीक है, बाद में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो उसका भी सेम ही आंसर है, दैट इज़ यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ है, ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये आप निकालो तभी आपको ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे आता है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे किया सेम आपको भी इधर से बस तीनों साइड का एंगल बाइसेक्ट निकालना है और उसको क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर भी क्या है, सेम, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, दैट मीन्स दोनों का भी ऑब्टस एंगल का और राइट एंगल का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है इस तरह से। देखिए कंपास देखिए यहाँ पे है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, तो अभी देखिए आपको यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, आपको हर एक साइड का क्या करना है, 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लेके आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे एक तो 90 डिग्री का हमने ट्रायंगल निकाला। अभी देखते हैं BC के बारे में। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब हमें 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से हमें देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरह से ये आर्क और ये इस तरह से ये हमने क्या किया, ये नीचे दूसरे आर्क ड्रॉ किए। ठीक है, फिर सेम डिस्टेंस लेना है हमें, यहाँ पे ऊपर इस तरह से आर्क ड्रॉ करनी है और वैसे ही नीचे आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह से, राइट। फिर हमें क्या करना था, जो दोनों हमने आर्क निकाला उसमें से हमें क्या करना है, एक लाइन पास करनी है इस तरह से। ये ऐसा डिस्टेंस हमें डिस्टेंस लेके एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर अभी AC के बारे में देखना है सेम, आपको ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, राइट, और एक आर्क ड्रॉ करना। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की, सेम अभी आपको यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है, राइट। A पे मेजरमेंट रखो, A पर कंपास रखो और इधर एक लाइन ड्रॉ करो, आर्क ड्रॉ करो, और इस साइड पे भी एक आर्क ड्रॉ करो, और इन दोनों में से आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। आप मेरे साथ निकलोगे तो आपको इजीली आ जाएगा, तो आप मेरे साथ ही ड्रॉ करो तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर अभी AB का बारे में अभी देखते हैं। सेम हमें वैसे ही करना है, 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, राइट। ये देखिए इस तरह से ये एक एंगल हुआ और ये दूसरा साइड हुआ। सेम A पे रखो पॉइंट, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करो और यहाँ पे दूसरा आर्क एक ड्रॉ करो, राइट। फिर हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अभी देखिए ये उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एकदम ये जो साइड है AC साइड पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। ठीक है, अब AC साइड पे मतलब उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे
द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई ऑन द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस मतलब ये देखो, ये जो तीसरी साइड होती है दैट मीन्स ए बी, बी सी एंड ए सी, ठीक है। ये जो अभी देखिए ए बी और ए सी वैसे तो दोनों साइड सेम होती है, और जो ए सी साइड होती है तीसरी साइड वो इन दोनों साइड से बड़ी होती है, तो उसको बोलते हैं, जो साइड दोनों साइड से बड़ी होती है उसको हम ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में बोलते हैं दैट इज हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट डी कहाँ पे है, ए सी साइड पे। ए सी साइड क्या है, इन दोनों साइड से बड़ी है, तो उसको बोलते हैं दैट इज हाइपोटेनस। तो वो ये जो डी पॉइंट है वो कहाँ पे है, कॉन्करेंस हुआ है दैट इज हाइपोटेनस पे हुआ है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई ऑन द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमें चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, देखते क्या है। मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this and explain your answer? बहुत ही सिंपल है, देखते हैं अभी ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, दैट इज ये देखिए हम क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था, मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 different प्लेसेस। मतलब अभी देखिए यहाँ पे ये मैथिली, ये शैला और ये है अजय, ठीक है। इनका जो देखिए पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है, और वो तीनों भी अलग अलग जगहों पे रहते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछा, खाली उन्होंने ये कहा कि वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, ठीक है। और उनका जो डिस्टेंस है हर एक का अपना अपना वो अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है। बट लेकिन जो वहाँ पे जो टॉय शॉप है, वो टॉय शॉप और उनका घर, उनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। दैट इज एमटी का डिस्टेंस सेम है, एसटी का डिस्टेंस सेम है एंड एटी का डिस्टेंस सेम है। दैट इज मैथिली टू टॉय शॉप डिस्टेंस सेम है, शैला टू टॉय शॉप डिस्टेंस सेम है एंड अजय टू टॉय शॉप ये डिस्टेंस क्या है, दैट इज द सेम है। तो उन्होंने बोला है हमें कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज करना है, ठीक है। तभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, एक एक्यूटेंगल ड्रॉ किया है और उससे मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ किया है, तो देखिए अब देखते हैं हम यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए ये मैंने कंपास लिया और टी पे रखा, ठीक है, और एम पे देखिए ये डिस्टेंस, मतलब इतना। अब यही डिस्टेंस हम यहाँ पे टैली करते हैं, देखिए ये देखिए ये डिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों का भी सेम है। और देखिए ये भी डिस्टेंस, राइट, मतलब ये भी डिस्टेंस एग्जैक्टली, ये देखिए इस तरह से ये भी दोनों का डिस्टेंस सेम है। दैट मीन्स इन तीनों का डिस्टेंस सेम नहीं होना चाहिए, बस ये टॉय शॉप और इनका जो उनका घर है वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम है। तो ये कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाइड होती है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी में ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला, दैट इज़ मैंने एक एक्यूटेंगल निकाला है और उसमें मैंने क्या किया, ये एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके दिया है। अब ये कैसे निकालना है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, फिर भी हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें एक एक्यूटेंगल ड्रॉ करना है ऑफ एनी मेजरमेंट, ठीक है। मेरे साथ निकालोगे तो बहुत ही आ जाएगा, आपको ईजी आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, एक एक्यूटेंगल ड्रॉ करना है, आप मेजरमेंट लेके भी कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, आपको पता है 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है साइड का, और अब बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये देखिए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की, यहाँ पे एक आर्क, फिर सेम डिस्टेंस लेना है
पॉइंट ए पे रखो, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है और यहाँ पे दूसरा आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको यहाँ पे जो हमने आर्क निकाला वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। फिर हम एम ए का देखते हैं। सेम हमें क्या करना है, ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और देखिए इस तरह से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। और इस तरह से पॉइंट एम पे रखो और इस तरह से इस साइड में भी आपको आर्क ड्रॉ करने हैं इस तरह से, राइट। ये अगेन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डार्क बनाते हैं। फिर बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से इसमें से लाइन को हमें पास करना है इस तरह से, ये इस तरह से हमने लाइन को पास किया। फिर बाद एस और एम का देखते हैं हम। सेम वैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है इस तरह से। देखिए अभी ये देखिए 50% से ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है और यहाँ पे सेम मेजरमेंट लेना है, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो और यहाँ पे दूसरा आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। फिर बाद में जो हमने दोनों आर्क निकाला है उसमें से आपको क्या करना है, एक जो लाइन इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो पॉइंट है टी, दैट इज जो टॉय शॉप है, वो कहाँ पे है, दैट इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, दैट मीन्स वो ट्रायंगल के अंदर ही वो टी पॉइंट है, ठीक है। तो उन्होंने देखिए एक्सप्लेन योर आंसर कहा है, तो हम एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर to satisfy above condition we have to construct the property of perpendicular bisector of the sides of the triangle। तो ये जो उन्होंने ऊपर की कंडीशन दी थी उसके लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जो ऊपर की कंडीशन है, क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है वो क्या हो सकता है, सेटिस्फाइड हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2 या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई इंट्रोडक्शन है तो वो हम देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई इस वीडियो के बारे में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।